हेलो फ्रेंड, हमारा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग के बारे में है। केमिकल बॉन्ड जो है ये केमिस्ट्री में बड़ी अहमियत रखता है कि बॉन्ड बनता कैसे, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। तो उस केमिकल बॉन्ड को समझने के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को जब देखेंगे तो कहते हैं द फोर्स विच होल्ड एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो ताकत, वो कुव्वत जो एटम्स को आपस में जोड़ देती है उसे हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एटम बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं, व्हाई दे फॉर्म्स बॉन्ड, रीजंस क्या है उनके पीछे बॉन्डिंग की। तो सबसे बड़ी रीजन जो है किसी भी एटम के बॉन्ड बनाने की वो है उसकी स्टेबिलिटी। जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाएगा तो वो स्टेबल होने के लिए बनाएगा। इसको हम इंसानी लाइफ पर भी लेकर जा सकते हैं कि हम जब भी जो भी काम कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी के लिए करें। चाहे स्टूडेंट्स की तरफ कर लें, स्टूडेंट्स अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो भी स्टेबिलिटी की तरफ है। कोई बिजनेसमैन की बात कर लें तो अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो भी स्टेबल होने के लिए करता है। एटम ऐसा क्यों करते हैं? एटम स्टेबल होने के लिए करते हैं। तो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास तीन तरीके हैं। वो तीन तरह से अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना एक हमें अलग सी डायरेक्शन में ले जाता है, मतलब एक नए बॉन्ड की तरफ ले जाता है जिसे हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड। उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, जैसे कि HCl, KCl और भी काफी सारे हैं जो आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो पहला ग्रुप पीरियोडिक टेबल का और सातवां ग्रुप जो है आयनिक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। इसी तरह दूसरा ग्रुप और छठा ग्रुप जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात कर ली जाए कि एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, तो वो किस तरह का बॉन्ड बनाएंगे? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इनकी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। एक्चुअली ये केमिकल बॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन की रीडिस्ट्रीब्यूशन है इन देयर आउटरमोस्ट शेल टू गेट स्टेबिलिटी। अब स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहे हैं एलिमेंट, या किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, या अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि एटम स्टेबल हो रहे हैं। स्टेबल होने के लिए वो दो रूल फॉलो करते हैं, या तो डुप्लेट है या तो वो ऑक्टेट रूल है। डुप्लेट रूल के मुताबिक ऐसे एलिमेंट जो अपने पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की एबिलिटी रखते हैं या दो इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं, उस रूल को नाम देते हैं डुप्लेट रूल। जैसे कि लिथियम है, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर सकता है तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। हाइड्रोजन भी इसी तरह है, बेरिलियम भी इसी तरह है, ये डुप्लेट रूल के एबिलिटी रखते हैं। जबकि ऑक्टेट रूल जो है इसमें कोई भी एलिमेंट जो है उसका आउटरमोस्ट शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की कोशिश करता है, तो वो रूल कहलाएगा ऑक्टेट रूल। इन एलिमेंट्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ऑक्टेट रूल जो है वो यूनिवर्सल रूल नहीं है। इसके अलावा वो और भी एलिमेंट्स हैं जो ऑक्टेट रूल को ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें ये क्लियर करने की कोशिश की कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। मेन रीजन, सबसे बड़ी वजह है कि एटम चाहते हैं कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैसेस की तरह करें, क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल हैं। वो स्टेबल होने के लिए ये सारा काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं। नोबल गैसेस ऐसा नहीं करती। नोबल गैसेस स्टेबल हैं, उनके आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन जैसे कि हीलियम, और अगर इसके अलावा हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन की बात करें तो उनका आउटरमोस्ट शेल में p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट स्टेबल हैं। उनको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके अलावा नोबल गैसेस के अलावा
बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस कोशिश में हैं, जैसे कि इंसान भी कोशिश में है कि स्टेबल हो जाए, तो बाकी एलिमेंट भी कोशिश में है कि अपने आप को स्टेबल कर लें। अब एटम्स की स्टेबिलिटी को समझने के लिए ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ चले जाते हैं कि एटम जब बॉन्ड किसी से बनाते हैं तो किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने मैंने ड्रॉ की हुई है। ये ग्राफ जो है हम दो वैल्यूज के दरमियान बनाएंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो एटम्स के दरमियान जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, और उनकी पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान। इस बात को याद रखना है आपने कि जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाएगा तो उसका की पॉइंट जो है वो है जी पोटेंशियल एनर्जी। अगर दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी उतना बॉन्ड स्टेबल होगा। जितनी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में जाती जाएगी उतने बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में है तो बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा। इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो कर्व्स ड्रा किए हुए हैं, जैसे कि ये कर्व B और ये कर्व A। दोनों तरह के केसेस को हम स्टडी करते हैं। पहले केस में मैं कर्व B की तरफ जाता हूं। इस केस में ऐसा होता है कि जब दो एटम्स को आपस में करीब लेकर आते हैं तो उनके दरमियान ये केस हो सकता है कि उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्सेस डोमिनेंट होगी। रिपल्शन में क्या होगा, जैसे कि मैंने उनका एटम स्ट्रक्चर को ड्रा किया हुआ है कि उनके इलेक्ट्रॉन या उनका न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिस वजह से ये होगा कि जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करते जाएंगे तो उनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे उनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है तो उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्सेस भी बढ़ती जा रही हैं, जिस वजह से वो एटम्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और कभी भी बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि जब भी दो एटम्स को करीब लाएंगे और अगर उनके दरमियान रिपल्शन होती है, जैसे जैसे रिपल्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके दरमियान इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, जिस वजह से कभी वो स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, स्टेबल हो ही नहीं सकते। दूसरे केस की तरफ आ जाइएगा, दूसरे लाइन की तरफ। दूसरे लाइन को कर्व A का नाम दिया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि जब दो एटम्स में, मतलब दूसरा केस जिसमें एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। अट्रैक्शन में हुआ कि जब दो एटम्स को करीब लेकर आए तो उस एटम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, या दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आपस में अट्रैक्ट करे, तो ये अट्रैक्शन का केस है। जब दो एटम्स को हम करीब लेकर आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स या उनका न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो होगा ये कि उनके दरमियान इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जाएगा। जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, जैसे जैसे एटम्स को करीब लेकर आते जाएंगे तो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जा रहा है। एक खास पॉइंट पर वहां पर पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा बढ़ना रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहां पर फिर रिपल्शन की फोर्सेस डोमिनेट हो गए। यहां से जैसे हम ग्राफ को नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं तो यहां पर अट्रैक्शन की फोर्सेस डोमिनेट हो रही हैं। जैसे जैसे एक एटम्स को हम एक दूसरे के करीब लाते हैं, अट्रैक्शन की फोर्सेस डेवलप होती है एक खास लिमिट पर, जिसे RE से रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पर इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम बताएगा कि एटम्स जो हैं, दो एटम जो है खास डिस्टेंस पर हैं, ये खास डिस्टेंस जो है उनके दरमियान स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। ये डिस्टेंस जो है जिसे मैंने RE से रिप्रेजेंट किया है, इस डिस्टेंस से ऊपर या इस डिस्टेंस से नीचे कभी भी स्टेबल बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो वो एटम्स अनस्टेबिलिटी की तरफ चलते जाएंगे। तो ये कर्व जो है हमें इंसानी रिलेशनशिप्स के बारे में भी बताता है। अगर हम आज प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेकर चले जाएं तो ये कर्व जो है हमें प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में भी समझाता है कि हमारे रिलेशनशिप कैसे डेवलप होते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप को समझने के लिए ऐसा करते हैं कि एक बॉन्ड बनाते हैं इंसान का दूसरे इंसान के साथ बॉन्ड, वो रिलेशनशिप अच्छा रिलेशनशिप कि अगर दो
इंसान रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, एक दूसरे से दूर होते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी। मैं पोटेंशियल एनर्जी ले रहा हूं इंसान की अना के बारे में, इंसान का गुरूर, इंसान की हसद वगैरह। अगर जैसे जैसे वो इना बढ़ती जाएगी, वो हसद, वो गुरूर, बहुत सारी और भी बातें हैं, तो कभी भी उनके दरमियान, जैसे कि कर्व बी बता रहा है, जैसे जैसे उनके दरमियान वो इना, हसद, गुरूर, बहुत सारी और चीजें वो बढ़ती जाएगी, तो कभी भी वो दो एटम्स, मतलब वो दो इंसान एक दूसरे के बराबर नहीं आ पाएंगे, एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे, उनके दरमियान अच्छा रिलेशनशिप कभी भी डेवलप नहीं हो सकेगा। और अगर इसके बरअक्स कर्व ए की तरफ आप चले जाए, तो कर्व ए में जरूरी है, मतलब दो, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी का काम होना, मतलब हसद, गुरूर, अना का काम होना। जैसे जैसे ये काम होते जाएंगे तो एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा, मतलब एक बॉन्ड डेवलप होगा, जिस वजह से हम कहते हैं कि दो इंसानों के दरमियान केमिस्ट्री अच्छी है, उनके दरमियान उनका रिलेशनशिप अच्छा है, उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, वो यही बॉन्ड के बारे में बता रही है। तो एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कम होना जरूरी है। थैंक यू।